इस थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर x माइनस a की वैल्यू p ऑफ x में पुट करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है p ऑफ a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी p ऑफ x का एक यूजर भी x माइनस a। कब? जब x माइनस a की वैल्यू और x इक्वल टू a की वैल्यू p ऑफ x में अगर पुट करता है तो उसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, पूरा मुख्तसर करने के बाद अगर कीमत लास्ट में यहाँ पे 0 आ जाती है तो उसको हम कहते हैं, जब कहेंगे p ऑफ x का यूजर भी x माइनस a है, ये x माइनस a p ऑफ x का यूजर भी है। इस तरीके से कल की क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, तो आज की क्लास में उसका आगे के पार्ट हम देखने वाले हैं, उसका आगे के हिस्सा। तो चलिए पहला एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। वही आसान है, बस यहाँ पे ए बी और एल एम एन की वैल्यू आपको फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। k की कीमत यहाँ पे आपको मालूम करना है, जबकि p ऑफ x दिया है, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब यहाँ पे क्या बताया गया, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो उसके लिए यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, सो x इक्वल टू यहाँ पे 1 लेंगे। तो अभी x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब 2 1 क्यूब प्लस 9 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। और आपको पता है ये फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 हो जाती है। सो यहाँ पे टोटली 1 क्यूब मीन्स 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k। सो टोटली इसकी वैल्यू 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 प्लस k, और k की वैल्यू k इज इक्वल टू -12 आ जाती है, k इज इक्वल टू -12 यहाँ पे आंसर मिलता है। जी बात क्लियर होगी? यहाँ पे के ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है बस। चलिए अब इसके अगला यहाँ पे एक पार्ट देखेंगे इसका, ऐसा इसे आसान है और इजी है। ओके, क्वेश्चन को लिख ले यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x minus 1 is a factor of 8x cube 8x cube plus 4x cube 8x पर 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m की कौन सी कीमत के लिए कसी रुख में ये 8x पर 4 जमा 4x को 3 नफी 16x की को 2 जमा 10x जमा m का जू जरबी 2x नफी 1 है, 2x नफी 1। अगेन वही बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो आपको यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू a लेना है, इसका जू जरबी यहाँ पे दिया है, मीन्स इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 आती है। तो ऐसा है तो m की कौन सी वैल्यू आपको मालूम है, m की कौन सी कीमत आपको यहाँ पे मालूम करने की जरूरत बताइए सर। ओके सर, हो गया। तो चलिए यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू ले लेंगे, सो p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू सो 8x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, सो 2x इक्वल टू 1 होता है, सो x इक्वल टू 1/2 होता है, x इक्वल टू 1/2। सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 पावर 3
minus 16 into 1 by 2 power 2 plus 10 into 1 by 2 plus m प्लस है। तो टोटली आपको पता है, सो p ऑफ 2x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है, 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो 8 डिवाइड बाय 2 पावर 4 यानी यहाँ पे 16 होता है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 16 बाय 4 प्लस 10 बाय 2 प्लस m। ठीक, तो अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, x m इक्वल टू -2, बिल्कुल सही है। सो 8 1 जा 8 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, सो 1 by 2 plus 1 by 2, so minus 4 plus 5 plus m। अब इसके बाद यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, ये हाफ इंटू हाफ 1 हो जाता है पूरा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, सो -4 plus 5 plus m, सो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 plus m, सो m इज इक्वल टू यहाँ पे -2 आंसर आ जाता है, m इज इक्वल टू -2। जी, बात क्लियर हो गई सभी को? ओके, TSW find the value of a for which x plus 1 is a factor of ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 9। मतलब a की कौन सी कीमत के लिए कसी रुकनी ताजु जरबी x प्लस 1 है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 आता है। देखिए आंसर इसका चेक करके देखें, a इज इक्वल टू 3 आता है। a इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट अब एक एग्जांपल और ले लें। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ for which x plus 2a is a factor of x power 5 minus 4ax cube 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3। a की कौन सी कीमत के लिए x की कीमत 5 फिर 4, a की कीमत 2, x की कीमत 3 जमा 2x जमा 2a जमा 3 का जू जरबी x जमा 2a है। तो अगेन यहाँ पे वैल्यूज दिया गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, तो थोड़ा एक नया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x पावर 5 माइनस 4 ax स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए x प्लस 2a इक्वल टू 0 होता है, सो x इक्वल टू -2a आंसर आता है। तो अब x इक्वल टू -2a आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पुट कर ले, -2a इज इक्वल टू, तो अब पूरे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाएंगे। सो -2a पावर 5 माइनस 4 इंटू a स्क्वायर -2a पावर 3 प्लस 2 -2a प्लस 2a प्लस 3। सो p ऑफ -2a इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, -2 पावर 5 यानी कितना होता है, -32 होता है, -32 a पावर 5 माइनस 2 पावर 8, तो 4a स्क्वायर माइनस -2 पावर 3 है,
तो -8 होता है। सो ए क्यूब आपको ऐसा रखना है, थोड़ी देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4a प्लस 2a प्लस 3। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे 0 लेना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या बता रहा है, फैक्टर है बोल रहा है। तो 0 इज इक्वल टू -32a पावर 5, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 जा अगेन 32 a पावर 5, a पावर 5। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2a प्लस 3। तो ये दोनों भी ये पावर 5 यहाँ पे कैंसिल हो, 32 आना है, 4 8 जा 32। सो देखिए +32a पावर 5 -32a पावर 5 ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होता है। सो -2a प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। सो -2a इक्वल टू -3। सो माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 3/2 होता है, a इज इक्वल टू 3/2। जी बिल्कुल सही जवाब, a इक्वल टू 3/2। यहाँ पे दोनों में भी a दिया था, इसमें a और इसमें भी a। अब ऐसे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए, सॉल्व कर ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप कर लें, इसमें इजी है, पहले जो हम सॉल्व किए तो वैसा ही। k की वैल्यू यहाँ पे -11 आती है, k इज इक्वल टू -11। so next question, k is equal to -11। next determine the value of for is the polynomial 2x power 4 minus ax cube plus 4x square plus 2x plus 1 is divisible by 1 minus 2x। सेम अभी जब कैसा किया ना वैसा ही है, a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू। चलिए इसकी k की वैल्यू, a की वैल्यू 25 आता है, a इज इक्वल टू 25। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। Find the values of a and b so that the 2x cube plus ax square plus x plus b has x plus 2 and 2x minus 1 as a factor। अब पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या यहाँ पे डिफरेंस है, पहले वाले सवाल में सिर्फ यहाँ पे एक फैक्टर दिया था, यहाँ पे कितने दो फैक्टर्स दिया है, और यहाँ पे दोनों फैक्टर्स दो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दिया, और दोनों भी यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों भी ये फैक्टर हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला एक फैक्टर लेना है, इसमें पूरी वैल्यूज पुट करना, फिर वहां पे a प्लस बी आता है, फिर आपको दूसरा फैक्टर लेना है, फिर सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यूज इसमें पुट करना है, फिर वहां पे a और b आता है, और दोनों इक्वेशंस को आप बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपसे जो इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है। अभी तक सिर्फ आपको वहां पे एक ही वहां पे फैक्टर्स दे रहा था, यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए, तो करना वही है, और आप उसको एक फैक्टर से सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में दूसरे फैक्टर से सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। चलिए
So P of x is equal to 2x cube plus ax square plus x plus b, 2x square 2x cube plus ax square plus x plus b। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x plus 2 is a factor of p of x, यानी x plus 2 जुज ज़रबी है p of x का, ठीक। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x plus 2 equal to 0, so x equal to -2। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे p of -2 is equal to 2 into -2 power 3 plus a into -2 power 2 plus -2 plus b। सो टोटल यहाँ पे 0 होता है क्योंकि फैक्टर बोल रहा है, तो इसका पूरा आंसर यहाँ पे 0 होता है। सो -8 और यहाँ पे 2, तो -16 होता है। और फिर बाद में इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 a -a plus b ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अब इसको पूरा सिंपलीफाई कर लेंगे, तो देखिए 0 is equal to -18 plus 4a plus b। अब -18 को इधर लेकर आइए, प्लस 18 is equal to 4a plus b। अब कॉमन यहाँ पे निकलता है, देखेंगे कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं निकलता है, तो 4a plus b is equal to 18 रखेंगे और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। 4a plus b is equal to 18, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जो अब नेक्स्ट अगली कहानी यहाँ पे बात करना है किसकी, 2x minus 1। तो अगेन आपके यहाँ पे लिखना है 2x minus 1 is a factor of p of x, यानी 2x minus 1 p of x का जुज ज़रबी है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है, 2x minus 1 equal to 0, so x is equal to 2x equal to 1, so x equal to 1/2। और ये 1/2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे p of x की वैल्यू में। सो यहाँ पे p of x एक बार लिखता हूँ, देखिए फिर बाद में इसको पूरा पुट कर लेंगे, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x प्लस b। सो इसके बाद में यहाँ पे p of 1/2 is equal to 2 into 1/2 क्यूब प्लस a into 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस b। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 डिवाइड बाय 1/8 होता है, प्लस a/4 हो जाता है, प्लस 1/2 प्लस b। तो अगेन यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि इसका फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे इक्वल टू 0 रखना है। सो 2 1 जा 2 4 जा, सो 1/4 प्लस 1/a/4 प्लस 1/2 प्लस b। आप चाहे तो यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, पूरी को एलसीएम ले सकते हैं, 4 एलसीएम आ जाता है। तो इसके पास 4 है तो 1 रखेंगे, इसके पास भी 4 है तो a रखेंगे, इसके पास 2 है तो 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 2 1 जा 2 हो जाता, प्लस यहाँ पे इसके नीचे कोई भी नहीं है, 1 रहता है, तो क्या कर लेंगे, इस 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू बी 4 भी हो जाता है, 4 इंटू बी 4 भी। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे जाके 0 हो जाती है, तो 2 प्लस 1 3, सो 3 प्लस a प्लस 4b। सो अगेन आप यहाँ पे इक्वेशन लेंगे, तो +3 को आप इधर भेजें या फिर a की वैल्यू के लिए एडजस्टमेंट करें, यहाँ पे एज विश आप जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे +3 को इधर भेजेंगे तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 आता है, सो ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करें, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें, या फिर कोई भी एक मेथड से आप सॉल्व कर लें, तो आपको तमाम वैल्यूज यहाँ पे आ जाती, ए और बी की वैल्यूज आपको मिल जाती। देखिए घूम फिर के हम वहीं आ रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 4a प्लस बी इक्वल टू 18,
और इक्वेशन 2 यहाँ पे a प्लस 4b इक्वल टू 3। अब आप इक्वेशन सेम कर ले, इक्वेशन सेम कर ले, इसको सेम कर लें तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसान होता है, वो भी कर सकता है। तो ऊपर वाला जैसा है वैसा यहाँ पे रख लूंगा, तो नीचे वाले को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू बी, 4b प्लस 16b इज इक्वल टू 12, 4 3 12, 4b इसको और इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 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 यहाँ पे कैंसल, तो माइनस 15b इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना होता है 6, एक सेकंड, ये -3, ये -3 है, ये माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस जाके प्लस होता है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 हमें थोड़ा यहाँ पे माइनस लेना था, क्योंकि +3 को हम इधर लेकर आए तो -3 होता है। तो अब ये टोटल यहाँ पे 30 हो जाता है, सो 15 1 जा 15 2 जा, सो माइनस बी इज इक्वल टू 2 होता है, बी इक्वल टू इसका माइनस इसे दें, क्योंकि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव में होना है एलिमिनेशन मेथड में, तो ये -2 हो जाता है, -2। तो अब ये -2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर लें, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, सो a प्लस 4b वैल्यू -2 इज इक्वल टू 3, सो टोटली यहाँ पे आपको a माइनस 8 इक्वल टू 3, सो a की वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाती है a इज इक्वल टू 3 प्लस 8। कितने आ गए मैडम? इलेवन आ गए सभी की। सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 11। सर ये एक मिनट, ये मैं प्लस एक मिनट 4b इज इक्वल टू 3 सर। सर a इज इक्वल इक्वेशन टू 1 5 आ रहा 18 सर हमारे पास। ऐसे a इक्वल टू 18 है यहाँ पे, इक्वेशन 1 में 18 है, जी सर। 18 इक्वेशन 1 ना 4a प्लस b A इज equal इक्वल टू to 5 18 है। है सर। 4a प्लस b है प्लस b इज इक्वल टू 18 है सर। इक्वल टू 5, 4a प्लस b इज इक्वल टू 18 है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे ले लिया था, और वो भी बगैर माइनस के। चलिए 4a प्लस b माइनस b इक्वल टू 18, सो 4a इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 2, 4a इज इक्वल टू 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5। ओके, ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे आपको पता चल गए कि फैक्टर्स में कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, और यहाँ पे खत्म नहीं होते, अभी यहाँ से फिर शुरू होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, एकदम सिंपल बेसिक थे, आसान थे। अब थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा बढ़ा लेते। एक क्वेश्चन SW आप ले लें इसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ for which find the value of a for which x minus 4 is a factor of 2x cube minus 3x square minus 18x plus a की कौन सी कीमत के लिए a इक्वेशन का जो जरूरी होता है x minus 4, उसका आंसर यहाँ पे इक्वल टू -8 आ रहा। देखिए अभी तक जो भी सवाल थे यहाँ पे वो मैं समझता हूँ एकदम हल्के सवाल थे, इसमें उतने ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं थे। सर वो अभी क्वेश्चन बताया ना SW जरा बताइए।
ओके, देखिए यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट, अगला सवाल, सवाल आसान है। If ax cube plus bx square minus 5x plus 12 has x plus 2 as a factor, इसकी एक कहानी हो गई। And leave a remainder 12 when divided by x minus 2. Find the values of a and b. Find the values of a and b. मतलब अगर ax cube plus bx square minus 5x plus 2 का जुज ज़रबी x plus 2 है, अगर x minus 2 को इसी कसी रुकन से तकसीम करने पर बाकी 12 आता हो तो a और b की कीमतें या कीमत मालूम करें। a और b की कीमत मालूम करें। a और b की कीमत आपको मालूम करना है। यहाँ पे दो सवाल है। एक सवाल तो इजी है, सिंपल, क्या बोला है, इसका फैक्टर a है, खत्म। तो वहां से आप क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, वैल्यू पुट करके यहाँ पे a और b का इक्वेशन मालूम करेंगे। एक कहानी क्लोज होती है, एक केस यहाँ पे खत्म होता है। दूसरी कहानी कहाँ शुरू होती है, यहाँ से। क्या बोलता है, लीव ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मतलब इसी कसी रुकनी को, इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तब इसका रिमाइंडर 12 आता हो, तो ये दूसरी कहानी हो गई। तो उसके लिए क्या करना है, हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इजी है उसको खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू, सो ax क्यूब प्लस b ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रख लेते। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट x प्लस 2, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी x प्लस 2 जुज ज़रबी है, जुज ज़रबी है किसका, p ऑफ x का, p ऑफ x का जुज ज़रबी है। तो इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू यहाँ पे -2 होता है, x इक्वल टू -2, जो a इज इक्वल टू 3 बोल रहा है। देखिए, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये x इक्वल टू -2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू a -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का यहाँ पे स्क्वायर -2 -5 -2 प्लस 2। तो अब यहाँ पे p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8a, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4b प्लस 10 प्लस 2। सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू यहाँ पे टोटली आपको -8a प्लस 4b प्लस 12 यहाँ पे आता है, प्लस 12। अब एक काम करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये फैक्टर है, 0 होता है। तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो -8a इधर आता है तो प्लस 8a, -4b इधर आता है तो प्लस 4b इधर आता है तो -4b इक्वल टू 12। अब इसमें और इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ओके, इसी ऐसा रखने दो। सो ये 4 1 ज़ा, अब ये 4 3 ज़ा अब कैंसिल होता है। सो 2a माइनस b इक्वल टू 3 होता है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यहां से इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। हाँ, अब आप क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए सवाल को और एक बार पढ़ता हूँ तो थोड़ा कहीं पर आप कंफ्यूजन ना हो। x माइनस टू एक्स माइनस टू यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमाइंडर है। x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 12 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे 12 होता है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि x माइनस टू से डिवाइड करने के बाद वो लिखिए, एक सेंटेंस लिखिए, आपको बताता हूँ यहाँ पे। इफ x माइनस टू is divided by p of x, then leaving the remainder, या फिर देन रिमाइंडर लिख सकते हैं 12, यानी x माइनस टू से p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो उर्दू में इसको लिखेंगे, अगर p ऑफ x को x माइनस टू से या x नफी 2 से तकसीम करते हैं, तकसीम करने पर बाकी या फिर हम इसे बोल सकते हैं बचत, बाकी या बचत कितना था, 12 आता है, या 12 होता है, या 12 आता है, 12 आता है, ठीक है, 12 यहाँ पे होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा इसे याद रखिए। x माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे। सो x माइनस टू इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इसको p ऑफ x में पुट करेंगे। सो p ऑफ x इक्वल टू जी, बोलिए p ऑफ x थोड़ा लिखेंगे यहाँ पे, a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 प्लस 2। तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 पुट करना है। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू x की कुवत 2 है 3 प्लस b इंटू 2x 2 पावर 2 माइनस 5 2 प्लस 2। तो अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर r ऑफ x कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पे 12 रखेंगे। यही एक चीज यहाँ पे आपको ऐड करना, यहाँ पे क्या रखेंगे, 12 रख देंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएं, ठीक है। तो शायद आप ये करे होंगे, मैं समझता हूँ। ये 12 का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 8a प्लस 4b माइनस 10 प्लस 2। सो 12 इज इक्वल टू 8a प्लस 4b माइनस 8 अब इसको हम इधर लेकर आएंगे। सो 12 प्लस 8 इक्वल टू 8a प्लस 4b। सो 20 इज इक्वल टू 4 को कॉमन लेंगे, 4 2 जा, यहाँ पे b बचता है। सो 4 1 जा, 4 5 जा। सो टोटल यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आता है। सो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है, 2a प्लस b इक्वल टू 5। अब मैं समझता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन मेथड से इजी से वहां पे सॉल्व होता है। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी एक प्लस एक माइनस में है। सो 2a माइनस b इक्वल टू 3। सो 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये दोनों यहाँ पे कैंसर। 4a इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, जी। तो नेक्स्ट आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू भी आपको आराम से मिल जाती है। तो a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू आप ढूंढे। तो b की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए डायरेक्ट b इज इक्वल टू 1 आता है, b इज इक्वल टू 1 जी, b इज इक्वल टू 1। तो आपको ये बात याद रखें, रिमाइंडर 12 वो उसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा याद रखें।
अब बगैर 12 लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है, शायद मैं समझता हूँ बहुत सारों ने बगैर 12 के साथ ही ऐसा ही यहाँ पे आप क्या किए थे, इसको सिंप्लीफाई किए थे शायद। ठीक है, तो यहाँ पे 12 जो रिमाइंडर है इसीलिए दिया गया है कि इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 12 आता है। जब x माइनस 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो सर तब रिमाइंडर आता बोला, तो इसीलिए वो x माइनस 2 के इसमें इसलिए ना सर हम इसको 12 फर्स्ट जी में मैडम, ले देखे सर। फर्स्ट में फैक्टर है बोला तो वहां पे 0 हाँ, लिया, खाली फैक्टर है बोला तो वो 0 ले रिमाइंडर लिए। फैक्टर है सेकंड, बोले तो हाँ, रिमाइंडर 0 आता है ना, तो 0 जी लिए। जी सर। तो सेकंड इक्वेशन में वहां पे हमने क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 12 आता बोल रहा है, तो p ऑफ 2 की जगह निकाल के 12 रखें, तो उसके बाद और सिंपलीफाई करें। ऐसा एक सवाल यहाँ पे है, आप थोड़ा घर पर से ट्राई कीजिए। तो 2 एग्जांपल मैं समझता हूँ काफी है। इफ x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3, when divided by x minus 3, find the values of a and b, वही सवाल उसके जैसा ही सवाल है। सो x क्यूब प्लस ए एक्स को 2 जमा बी एक्स जमा 6 का जुज ज़रबी x नफी 2 है। अगर x नफी 2 को इसी कसी रुकनी से तकसीम करने पर बाकी 3 हो तो a और b की कीमतें मालूम करें। तो यहाँ पे आंसर दिया गया a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -1। तो आप क्रॉस वेरीफाई करके चेक करें कि सही है या गलत। सर अब जो आप कराए थे ना उसमें b इज इक्वल टू 1 आया क्या सर? जी मैडम, जी शुरू करेंगे अगली कहानी, कुछ नए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सवाल देखिए, ये डिविजिबिलिटी का है। इफ x square minus 1 is a factor of ax power 4 plus bx power 3 plus cx square plus dx plus e, show that ax plus a plus c plus e equal to b plus d equal to 0। एग्जाम में या तो a पूछता है या तो show that a plus c plus e equal to 0 पूछता है, या तो b plus d equal to 0 पूछता है। दोनों में कोई एक पूछेगा एग्जाम में, दोनों डेटा में यहाँ पे नहीं पूछ सकता। या तो b प्लस शो दैट द b प्लस डी इक्वल टू 0, या फिर a प्लस c प्लस ई इक्वल टू 0। जी होगा, शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं दिया है, वहां पे x प्लस 2 नहीं दिया है और ना ही x माइनस 2 ऐसा दिया, वहां पे x स्क्वायर माइनस 2 दिया, x स्क्वायर माइनस 2। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला p ऑफ x लिखते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 माइनस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया। आप चाहें तो x माइनस 1 इधर लेकर जाइए, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1 होता है। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है। सो x इक्वल टू एक बार +1 होता है, एक बार -1। सो x इक्वल टू +1
और x इक्वल टू -1, ये दो वैल्यूज आप पुट लेंगे, दो वैल्यूज आप ले लेंगे, पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो फॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, अब इसमें पुट करके देखिए। सो p ऑफ 1 इक्वल टू a 1 पावर 4 प्लस b 1 पावर 3, एक मिनट, प्लस है यहाँ पे, प्लस सी है, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो p ऑफ 1 फैक्टर है बोल रहा, तो उसकी वैल्यूज पूरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता है। a पावर 4 यानी 1 पावर 4 यानी 1 ही होता है, तो 1 इंटू ए प्लस 1 पावर 3 यानी 1, 1 इंटू बी प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू सी प्लस डी इंटू 1 डी प्लस 1 ई का ई ऐसा है, तो टोटल यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता। सो फॉर अब नेक्स्ट दूसरी वैल्यूज, फॉर x इज इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए, सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 पावर 4 प्लस b इंटू -1 पावर 3 प्लस c इंटू -1 पावर 2 प्लस d इंटू -1 प्लस e। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है -b, ये पॉजिटिव होता है प्लस c, ये नेगेटिव होता है -d प्लस e, और ये भी फैक्टर है तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो फैक्टर कब होता है तभी यहाँ पे 0 लेना है, हर वक्त 0 लेना नहीं। कहीं पर भी सवाल में अगर हम पे फैक्टर बोलता है तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर पूरा आखिर में 0 ही आता है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। बाद होगा तो वहां पे रिमाइंडर्स पूछता है तो रिमाइंडर की वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। तो अब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम ऐसा लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0। सो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यहाँ पे क्या है पता है, 0 0 है, 0 और 0, तो आप ये काम कर सकते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर, 1 और 2 को जमा करें, 1 और 2 को जमा करें, शुरू करेंगे। ए की जो कंडीशन है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, बी यानी a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0, जस्ट ऐड कर देना है। तो ऐड करना मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे, ए कैंसिल होता है, ए भी कैंसिल होता है, तो क्या बचता है, ऐड करेंगे 2a 2c प्लस 2e इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन लें, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 इधर जाता है 0 होता है, a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी बन गई ऐड करने पर। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट यानी कैसा करना देखिए यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 यानी 1 और 2 को तफरीक करने पर, तफरीक कर, तो a का जो इक्वेशन है, और एक बार लिखता हूं देखिए, a माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करना है मतलब साइन को चेंज करना है, प्लस a है
माइनस सी, माइनस बी है प्लस बी है माइनस सी, प्लस सी है माइनस सी, माइनस डी है प्लस डी, प्लस ई है माइनस सी। इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। सो ए कैंसल होता है और यहाँ पे ए भी कैंसिल होती है, प्लस सी और ये माइनस सी, ए भी कैंसिल, और ये प्लस ए और माइनस सी, ए भी कैंसिल। क्या बचता है? सिर्फ बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस डी प्लस डी। तो बी प्लस बी 2b होता है और डी प्लस 2d होता है इक्वल टू 0। सो इसको 2 कॉमन ले लेंगे। सो बी प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है। सो बी प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे 2, इधर आने के बाद यहाँ पे 0 हो जाता है, उससे भेज दें तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो गया। सो दोनों कंडीशन से यहाँ पे ये बात पता चली, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी की वैल्यू वही होती है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। एग्जाम में कोई एक पूछता है, या तो शो दैट द बी प्लस डी इक्वल टू 0 पूछता है, या तो ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0 पूछता है। ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 0, दोनों में कोई या तो ए, दोनों में एक वहां पे पूछ लेता है। यहाँ पे हमने दोनों भी सॉल्व किए हैं, आप दोनों के लिए तैयार रहें एग्जाम। जी, अब देखिए अभी तक जो भी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स किए हैं एकदम छोटे छोटे किए, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको x प्लस 2 इसका फैक्टर है, x माइनस 3 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इसका फैक्टर, ऐसा सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल लिए हैं, खातिर कसी रुकनी यहाँ पे हमने लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लीनियर के बदले या लीनियर को हटा करके क्वाड्रेटिक दिया तो इसको कैसे सॉल्व करना। अब मान लिए ये क्वेश्चन ऐसा है, इसका थोड़ी देर के लिए ऐसा मान ले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये इसका फैक्टर है, तब कैसे सॉल्व करना। अभी तक ये जितने भी दे रहा था हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले रहे थे, x इक्वल टू माइनस 2 ले रहे थे और ये माइनस 2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सर इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज होते हैं, x की 2 वैल्यूज निकालेंगे, निकाल कर तब एक एक वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। जी मेरी बात क्लियर हो गई। जब कोई भी यहाँ पे इसका जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस मालूम करेंगे, सिफर्स मालूम करेंगे, रूट्स मालूम करेंगे, x की वैल्यूज मालूम करेंगे। 2x की वैल्यूज आने के बाद एक एक करके इसमें पुट करेंगे, फिर एक एक करके इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कब है, ये उस वक्त है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देता है। अब मान लीजिए x पावर 4 सो 3x स्क्वायर 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इस तरीके से इसका जो फैक्टर है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा है, समझ, इसका यही फैक्टर है। तो अब इसे कैसा मालूम करना है, इसके कैसा यहाँ पे प्रूव करना है कि नहीं इसका फैक्टर है। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, इसकी x की तीनों वैल्यूज मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो x की तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। तो तीनों वैल्यूज पुट मालूम करके इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके बताएंगे कि यहाँ पे लास्ट में आंसर 0 आ रहा है। तो लास्ट में आंसर 0 आ गया तीनों का भी, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है इसका फैक्टर है। अब इसकी 3 वैल्यूज कैसा मालूम करना है सर, तो इसके लिए हम एक चीज देखे थे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको एक वैल्यू मालूम करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड यानी +1 लेंगे या तो -1 लेंगे, स्टार्टिंग में बताया था आपको पता है। ले करके क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो अगेन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन 2 1 1, पता है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक x की वैल्यूज बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड और 2x की वैल्यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आते हैं। तो इस तरीके से इसकी तीनों वैल्यूज मालूम करके, इसके पहले तीनों वैल्यूज मालूम करके वो तीनों वैल्यूज को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसकी तीनों वैल्यूज यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो तब हम इसको कहेंगे कि इसका फैक्टर ए है, इसका फैक्टर ए है, इसका जो ज़रूरी ये है बोलेंगे।
ठीक है, ये बहुत ही लेंदी मेथड है, शायद ही एग्जाम में ऐसा देगा। एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे, थोड़ा मुझे याद दिलाइए, इस पर अभी क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, अभी माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया है, तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश की है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। बस हम यही कर रहे थे कि हमारे पास सिंपल सिंपल वैल्यूज थे, सिंपल सिंपल कैसा वैल्यूज थे, देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक और आसान। कहाँ पे है वो? जी, इन्हें इसका फैक्टर लीनियर इक्वेशन ले रहे थे, इन्हें इसका फैक्टर है x-4, और यहाँ पे देखिए इन्हें इसका फैक्टर है। ठीक, ऐसे एकदम छोटे छोटे वैल्यूज ले रहे थे। यहाँ पर भी देखेंगे, सवाल देखेंगे तो यहाँ पे इन्हें इसका फैक्टर है x+3, लीनियर इक्वेशन ले रहे थे। अब आपको यहाँ पे क्या देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे सकता है या फिर क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है। तो अब चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करता है, वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये डिविजिबल है, अगर करना है तो आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन रखिए, यहाँ पे इक्वेशन रखिए, लास्ट में 0 आ गया बोले तो समझ जाते हैं कि इन्हें इसका फैक्टर है। लेकिन वहां पे कंडीशन देता है, कंडीशन क्या देता है, देखिए यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से देता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, यानी बगैर लंबी तकसीम के साबित करे के, बगैर लंबी तकसीम के साबित करे के इन्हें 2x² माइनस 5x² प्लस 2x⁴ माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, इन्हें इसका क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, या फिर बोल सकते हैं इन्हें इसका फैक्टर है। तो बगैर लंबी तकसीम के, यानी आपको ऐसा नहीं करना है, बगैर ऐसा किए आपको यहाँ पे साबित करना है कि x² माइनस 3x प्लस 2 ठीक ठीक तकसीम पजीर होता है। तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, अगर हो गई तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इसको समझा कर फिर आगे बढ़ेंगे। चले, यहाँ पे इक्वेशन लिखे आप, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए उर्दू मीडियम वाली थोड़ा इक्वेशन यहाँ पे ये हो गया इसका। अब 2x⁴ नफी 5x³ जमा 2x² नफी x जमा 2, x² माइनस 3x जमा 2, इसका इसको इसका सिर्फ को ठीक ठीक तकसीम पजीर करता है, या ठीक ठीक तकसीम करता है। ठीक ठीक तकसीम करता है का मतलब यही है कि ये जो है इसका जुज़ ज़रबी है, इन्हें जो है इसका जुज़ ज़रबी है। एग्जैक्टली डिविजिबल से मुराद इन्हें जो है इसका फैक्टर है, x² माइनस 3x प्लस 2 है, ये जो है ना इन्हें इसका फैक्टर है। एग्जैक्टली डिविजिबल, फैक्टर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, याद रखिए, एग्जैक्टली डिविजिबल। आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, कहां पर भी नोट बोल के, एग्जैक्टली डिविजिबल इज इक्वल टू फैक्टर, दोनों का मतलब एक ही। तो शुरू करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। P of x equal to P of x equal to 2x⁴ minus 5x⁴ plus 2x² minus x plus 2। एग्जैक्टली डिविजिबल है यहाँ पे। तो इसके पहले हम वैल्यूज निकालेंगे, x² माइनस, यहीं पे निकाल देते, x² माइनस 3x प्लस 2। आप तमाम जानते हैं यहाँ पे 2 आना है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे प्लस है, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। यहाँ पे बाजू देखिए माइनस है तो मतलब ये दोनों माइनस होंगे, उसकी वैल्यूज x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 होते हैं। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है, x इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1।
ठीक है, अब इसमें पुट करें फॉर एक्स इक्वल टू, अभी हमने सॉल्व किया ना वैसा ही, फॉर एक्स इक्वल टू 2। सो पी ऑफ एक्स यानी यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 पावर 3 माइनस प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। ठीक, अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम देखें। सो ये होता है 8 8 2 जा 32, नहीं 16 16 2 जा 32, 2 2 जा 4 2 2 पावर 3 8 जीरो आ 2 रहा पावर सर 4 आंसर। 16 जी, 8 5 जा 40 प्लस 2 पावर 2 4 4 2 जा 8, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, तो इसको मिलाए ऐड करें फिर 40 होता है, ये प्लस 40 ये माइनस 40, तो टोटल यहाँ पे आंसर 0 होता है। या फिर इसको माइनस करें, माइनस 8 प्लस 8 0, तो पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पहला वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लेना है, फॉर एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 के लिए, तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, पी ऑफ 1, सो 2 इंटू 1 पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 पावर 2, सो माइनस 1 प्लस 2। तो सर इसका यहाँ -2 पे आ रहा है क्या? नहीं मैडम, आंसर इसका भी 0 आना, सो माइनस 5 प्लस 2, सो माइनस 1 प्लस 2। देखिए अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, -3 प्लस 2 -1 -1 -2 प्लस 2 0, ऐसा भी कीजिए, या तो सर जीरो आ रहा। प्लस प्लस को ऐड कीजिए, +2 4 +2 6, तो +6 होगा, माइनस माइनस को ऐड कीजिए, -5 -1 -6, सो -6 + 6 इक्वल टू यहाँ पे 0। आप कैसा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी आ सकते हैं, 2 + -1 +2 +2 +2 -1 1 1 + 2 3 3 -5 -2 -2 + 2 0। अब जैसा चाहे वैसा करें, आंसर आपका हमेशा 0 ही आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद 0 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद 0 आ गया यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूजन आपको लिखना है, देयरफॉर सो x² - 3x + 2 is exactly divisible by p of x लिख सकते हैं, exactly divisible by p of x, क्योंकि इसकी दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो आंसर्स हैं, दोनों जीरोस हैं, दोनों x की वैल्यूज यहाँ पे p of x में पुट करने के बाद 0 और 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्हें इसका यहाँ पे 0 आ गया, आंसर यहाँ पे 0 आता है। तो उर्दू में यहाँ पे लिखना है x² - 3x + 2 px को मुकम्मल तकसीम करता है या ठीक ठीक तकसीम करता है, या फिर आप ऐसा लिखते हैं ठीक ठीक तकसीम करता है भी चलता है, मुकम्मल तकसीम करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ऐसे सवाल शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ ऐसे सवाल, एग्जैक्टली डिविजिबल के 1 2 3 सवाल हैं, ग्रुप में डाल देता हूँ, आप SW कर लें। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब वही होता है जो फैक्टर्स के होते हैं। तो अब यहाँ पे याद रखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे 0 0 आ रहा है, तो तब हम कहेंगे कि इन्हें जो है
एग्जैक्टली डिविजिबल करता है इसे, या एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसे, या फिर ऐसा कहेंगे इन्हें जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, यानी इन्हें जो ज़रूरी है इस पॉलिनोमियल का, इस तरीके से हम करें। तो बहरहाल ये थोड़ा अलग था। यहाँ पे कंपल्सरी ऐसा देता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोल के देता है। अगर वो नहीं दिया तो क्या होता है सर? वो नहीं दिया तो कुछ भी नहीं, आप आराम से ऐसा लेके यहाँ पे ये रखें और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखें, सिंप्लीफाई करें, लास्ट में आंसर 0 आता है। लास्ट में आंसर यानी रिमाइंडर 0 आया, मतलब इन्हें इसका फैक्टर है, इन्हें इसका एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एक कंडीशन देता है विदाउट एक्चुअल, यहाँ पे सवाल है विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोल के देता है। तो ये एस डब्ल्यू भी मिला जस्ट यहाँ पे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, वही क्वेश्चन होना सर ये? हाँ वही है मैडम, x2 हाँ सेम टू सेम है। तो इसीलिए थोड़ा मेरे पास नहीं था वो, दूसरी टेक्स्ट बुक में, वहां पे मैं आपको फोटो निकाल के भेज देता हूँ। वही सर। और फैक्टराइजेशन का आखिरी स्टेप, आखिरी पढ़ाओ यहाँ पे थोड़ा याद रखना। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाइए ना। ये वही क्वेश्चन है मेरा, जो अभी हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली वही है। गलती से लिख लिया, या तो फिर वो एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन को रखे थे, मैं भी बगैर जांचे ऐसे लिख दिया। जी सर, हो गया, शुक्रिया। अभी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखिए थोड़ा आपसे याद रखना। मान ले यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, इससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, समझिए x प्लस 1 इसको हम 3x² प्लस 2x प्लस 1 इससे हम डिवाइड करें। तो ये एक थोड़ा गौर यहाँ पे याद रखिए, मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, मकसूम अलिया। ठीक, ये अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, थोड़ा गौर से देखें, ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ये अगर खती कसी रुकनी है, तब इसका जो रिमाइंडर आता है r ऑफ x, सो दैट ऑलवेज ए कांस्टेंट, ये लेता हूं, ऑलवेज ए कांस्टेंट, यानी यहाँ पे एक नंबर आता है हमेशा, याद रखिए, यानी एक मुस्तकल अदद आता है, मुस्तकल अदद यानी कोई भी नंबर आता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी यहाँ पे आता है। तो थोड़ा यहाँ पे एक ट्राई करके देखेंगे आता या नहीं आता। एक थोड़ा ऐसा एक प्रॉपर्टी है इसकी, मुझे पता नहीं है इसका क्या होता है, x प्लस 1। तो इसके लिए यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x² प्लस 3x, यहाँ पे a कैंसल, फिर a कैंसल, सो ये -x प्लस 1, तो अब इसके साथ यहाँ पे आप प्लस 1 कर लेंगे, तो ये होता है x प्लस 1, सो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 2, ये दोनों कैंसिल, या तो फिर आप माइनस भी रख सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपका आंसर इतना ही आता। तो देखिए एक ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल के साथ एक पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो 4th पावर हो, पॉलिनोमियल हो, या कुछ भी हो, इसका जो रिमाइंडर है ऑलवेज यहाँ पे एक अदद, एक नंबर, एक कांस्टेंट,
एक मुस्तकल अदद आता है। ये इसकी अच्छी प्रॉपर्टी, याद रखिए, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जो अगले जो सवाल जो बैठे हैं हमारे, वो इसी के बेसिस पर बैठे हैं। अगर ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई तो अगले सवाल आप आराम से खुद सॉल्व कर सकते। ये बात क्लियर हो गई? सवाल क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? अगर यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल के साथ दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, खती यानी मकसूद में अलिया एक खती कसी रुकनी है, तो एक कसी रुकने के साथ इसे तकसीम करते हैं। एक खती कसी रुकनी को एक कसी रुकनी के साथ तकसीम करते हैं, तो उसका जो बाकी है, जो बचत है, हमेशा एक मुस्तकल अदद आता है, कोई भी एक नंबर आता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान से याद रखें। तो फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे x³ प्लस 2x² प्लस 3 प्लस 4। इसको हम इस पॉलिनोमियल के साथ हम डिवाइड करा। ये पॉलिनोमियल कौन सा है यहाँ पे? ये जो पॉलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये 2 दर्जी कसी रुकनी है, 2 दर्जी कसी रुकनी। जी मेरी बात क्लियर हो गई? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल से तकसीम करते हैं, या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, या एक 2 दर्जी कसी रुकनी को किसी एक कसी रुकनी से तकसीम करते हैं, तब बचत इसका, तब बाकी, तब रिमाइंडर, बाकी, बचत, यहाँ पे क्या आता है पता है? यहाँ पे आपको हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलता है, यानी यहाँ पे बचत आपको हमेशा क्या मिलता है? एक खती कसी रुकनी मिलती है, खती कसी रुकनी। मेरी बात क्लियर हो गई? या तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपका बाकी मिल रहा है तो समझ जाइए कि इसका जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये, और ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो उसका जो बाकी है एक लीनियर इक्वेशन आता है, लीनियर पॉलिनोमियल आता है, खती कसी रुकनी आती है। आप थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक रिलेशन मिल दिखता है, आप थोड़ा गौर करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर पावर 2 है तो बाकी जो है पावर 2 से कमी मिलती है आपको, पावर 1 यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुव्वत ये 1, यानी जिसकी कुव्वत 1 है तो उसे हम खती कसी रुकनी बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? जी, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसी पर यहाँ पर भी लागू कीजिए। अगर यहाँ पे x पावर 1 की पावर से एक पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, तो जो आंसर यहाँ पे मिलता है, जो बाकी जो मिलता है, बचत, जो रिमाइंडर यहाँ पे मिलता है, वो x पावर 0 होता है। x पावर 0 यानी यहाँ पे 1 होता है। 1 यानी क्या, मतलब कोई भी यहाँ पे एक मुस्तकल अदद आपको मिलता है। मेरी बात क्लियर हो गई? तो वैसा ही अगर आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं, कैसा, मान लीजिए यहाँ पे x³ है प्लस x² है प्लस x प्लस 1 है, इसको हम एक बड़ी पॉलिनोमियल के साथ इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो बाकी है, इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो बचत है, वो क्या आने वाला है बोल सकते हैं? ये आता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको जो बचत है वो क्या आता है यहाँ पे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। जी बोलिए, आपको ये बात क्लियर हो गई? अब 3 कंडीशन आपको मिले, x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है? कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिखता हूं, देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, इसको एक पॉलिनोमियल के साथ, कोई भी यहाँ पे एक पॉलिनोमियल, ठीक, इसके साथ हम इसे डिवाइड कर रहे हैं,
तो इसका जो बाकी है रिमाइंडर है वो इससे एक पावर कम यानी एक लीनियर इक्वेशन होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है। जी बात क्लियर। सो नाउ थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी यानी पावर 3 वाली एक पॉलिनोमियल को इसकी हाईएस्ट दूसरी पावर से, ऐसा कुछ मतलब पावर 3 वाली एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है तो इसका जो बाकी है, इसका जो रिमाइंडर है तो क्या आता है, वो आता है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसकी पावर कितनी है उससे एक पावर यहाँ पे आपको कम मिलती है, तो एक पावर का मान 2 होता है। 2 यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलते हैं। मतलब जिसकी पावर 2 है उससे हम क्या बोलते हैं, 2 दर्जी मसावत बोलते हैं। अगर क्यूबिक वाली या मकब वाली पॉलिनोमियल कसी रुकनी को एक कसी रुकनी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मिलती है ये हमको 2 दर्जी मसावत बाकी में मिलती है, या 2 दर्जी कसी रुकनी यहाँ पे मिल जाती है, 2 दर्जी कसी रुकनी आपको बाकी में मिलती है। तो इस तरीके से इसके 3 रिलेशंस हैं। ये 3 रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे जी, याद रखेंगे, क्योंकि ये तीनों रिलेशन से अब आगे आने वाले सवाल बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं, अब मैं आपको थोड़ा एक सवाल दिखा करके नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल ऐसा यहाँ पे ऐसा था, देखिए, what must be added to x cube minus 3x square plus 4x minus 12 to obtain a polynomial is exactly divisible by x minus 3। मतलब x minus 3 अगर इसको तकसीम पजीर करता है, अगर इसको काटता है, मुकम्मल तौर से तकसीम करता है, तो इसे मुकम्मल तकसीम करने के लिए कौन से पॉलिनोमियल को हम ऐड करना जरूरी है, बोलते क्या जमा करने पर इन्हें क्या है मुकम्मल तकसीम पजीर होता है। यहाँ पे देखिए, कसी रोकने x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 में क्या जमा करने पर वो कसी रोकनी x माइनस 3 से ठीक ठीक तकसीम होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब फिलहाल ये नहीं होता है, इसमें कुछ ऐड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो क्या होता है पूछता है। तो ये मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, ये मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, तो आप क्या ऐड करने पर ये मुकम्मल तकसीम पजीर होता है बोल के वहां पे ऑप्शन देता है। देखिए ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए देता है। ऑप्शन नंबर ए एक कांस्टेंट ऐड करने पर होता है। ऑप्शन नंबर बी एक लीनियर पॉलिनोमियल ऐड करने पर होता है। ऑप्शन नंबर सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड करने पर होता है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस बोलता है, बगैर ऐड किए ऐसा ही आता है बोलता। तो कौन सा ऐड करने पर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे याद रखिए इन्हें इसको कट कर रहा है तो इससे देखना है, इससे देखना है x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल। जी देखिए x माइनस 3 यहाँ पे देखिए x माइनस 3 इन्हें इसको कट कर रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यही कांस्टेंट को ऐड करे बोले तो तभी ना एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। जी इसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं अब आगे आपको क्या चीज क्लास में समझाता हूँ। बस इसको देखना है, x माइनस 3 रहा तो एक कांस्टेंट को ऐड करना है। किसे ऐड करना है, कांस्टेंट को ऐड करना है। तो वही यहाँ पे मान लीजिए इसमें बोलिए, इसमें क्या ऐड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, क्या जमा करने पर। तो यहाँ पे देखना x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 है मतलब क्या ऐड करना है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ऐड करना है। तो वैसा ही यहीं पे देखना तो इन्हें सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, मतलब इन्हें इसको डिवाइड कर रहा है। क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। नहीं मैडम यहाँ पे लीनियर, आप देखिए सवाल ये पढ़िए जी, बिल्कुल जो लीनियर बोले बिल्कुल सही जवाब है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद यहाँ पे आपको क्या आता है, एक लीनियर इक्वेशन को ऐड करना पड़ता, ठीक है। एक खती
कसी रुकनी को ऐड करने के बाद ही ये इसको तकसीम करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा था, इसको देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक रहा तो आपको एक लीनियर इक्वेशन ऐड करना है, अगर ये लीनियर इक्वेशन रहा तो आपको एक कांस्टेंट को ऐड करना है, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन रहा तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड करना है, अगर यहाँ पे x पावर 4 रहा तो आप एक क्यूबिक इक्वेशन को ऐड करना है। जी मेरी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे देखिए जी। डिविजिबल बाय कौन सा इक्वेशन है, इस पर आप गौर करेंगे, इस पर गौर करेंगे। क्वाड्रेटिक रहा तो एक लीनियर को हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया, ये अच्छी तरीके से आप समझ गए, तो सवाल में कुछ बचा नहीं है। बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोल क्या, सब्ट्रैक्ट ऐड रहने दो, कुछ भी रहने दो, मतलब काम करना वही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको क्या करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आप भी सॉल्व करें, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो हम अगली क्लास में इसको हम देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। किसी भी अगर कुछ पूछना है, बोलना, बताना तो बोलिए। तो इंशाल्लाह आज की क्लास शाम के 8:15 को होगी या फिर 8 o'clock को होगी, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।